हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मेकिंग कैंडलस्टिक द मास्टरिंग कैंडलस्टिक कोर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक विजुअल रीडिंग्स, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। इसको आप ना ही कोई यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ना ही किसी बुक में ये पढ़ सकते हैं। रीजन यही है कि आज तक जितना मेरा कैंडलस्टिक का एनालिसिस है और एक्सपीरियंस है, वो सबको एक जोड़ करके मैंने ये चैप्टर बनाया हुआ है। और बहुत सारे खासियत या ऑब्जर्वेशन अगर आप खुद करोगे तो ऐसे चीज आपको भी ध्यान में आएगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए क्विकली देखते हैं क्या है कैंडलस्टिक विजुअल रीडिंग। अगेन यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ना ही ये कोई यूट्यूब में आपको मिलेगा जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ना ही आपको कोई बुक्स में मिलेगा। बिकॉज दिस इज प्योरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड in my trading career about candlesticks. So let us quickly move ahead. क्या है ये टॉपिक्स? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट विजुअल रीडिंग्स में आता है कि एग्जॉशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये कैसे ढूंढना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या होता है कैसे हमें पता चलता है कि अभी पूरी तरह से सेलर्स निकल गए हैं और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ये सब के लिए एकदम सिंपल टेक्निक है जो हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं और आप हैरान हो जाओगे जब आप ये कंसेप्ट समझोगे। क्योंकि इट हैपेंस मेनी टाइम्स, बट सिंस हम वो नजर से नहीं देखते या हमें ये कंसेप्ट पता नहीं है, इसके लिए हम एनालाइज नहीं कर पाते। सो दिस इज अ वेरी वेरी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जॉशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। सेकंड जो है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर्स। दिस अगेन इट इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड थर्ड इज पिन बार्स। आप भी जानते हैं पिन बार्स बहुत से बार ये डिस्कस भी हो जाता है और बहुत जगह पे आपको इसका इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। सो स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट पिन बार्स इन डिटेल। So these three are very important for candlestick visual readings। और देखते ही आप, अगर ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक का, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि कैसे ट्रेडिंग करना है। तो आइए क्विकली देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट। सो एग्जॉशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पहले मैं बताऊंगा एग्जॉशन ऑफ सेलर्स, यानी कि जो सेलर्स का जो प्रेशर है वो यहाँ से कम हो रहा है और मार्केट या एक कोई स्टॉक अब यहाँ से बहुत आगे बढ़ने वाला है। ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहली क्या है, तो मैं अभी एग्जॉशन ऑफ सेलर्स का कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। तो इसके लिए पहले तो क्या चाहिए कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स चाहिए, एक अच्छी सी रैली चाहिए, और बाद में आपको टू या थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ और भी दिख जाएगा। नो इश्यूज, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट यहाँ से आपको पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट चालू हो गया। तो आइए देखते हैं रिट्रेसमेंट। ओके, दीज आर ऑल रिट्रेसमेंट कैंडल्स। फैंटास्टिक। थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया। ओ, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले तो क्या हुआ था कि एक बड़ी सी बुलिश रैली आई थी और उसके बाद में रिट्रेसमेंट हो गया था। बट बहुत बार आप ये ऑब्जर्व करोगे, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा जब भी आप आवरली चार्ट्स देखते हो या डेली चार्ट्स देखते हो, तो आप हमेशा बुलिश फ्लैग या बेरिश फ्लैग या ऐसे कुछ सडनली एक बड़ी पैटर्न नहीं बनती है। बहुत से बार ऐसे होता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाती है। बट ऐसे नहीं होता है कि चलो सेकेंड रैली चालू हो गई और वापस ऊपर जाएगा, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत रेयरली ऐसे होता है जब सेलिंग बाइंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। बट 80% टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इसके बाद वापस
रेड कैंडल्स आना चालू हो जाती है, वापस जो बचे कुचे सेलर्स है वो एंट्री ले लेते हैं और वापस स्टॉक को नीचे डाल देते हैं। फिर वापस एक सपोर्ट आ जाता है, वापस स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है, वापस कुछ रेड कैंडल्स, फाइनली क्या हो जाता है, तो स्टॉक 20 एसएमए के यहाँ पे या लोअर बॉलिंजर बैंड के यहाँ पे, जो मैंने कंसेप्ट एमएमटीसी में सिखाया है, मोस्ट ऑफ द टाइम 20 एसएमए मीन्स ऐसे 20 एसएमए रहेगा। तो यही यहाँ, इफ दिस इज द 20 एसएमए लाइन, तो यहाँ कहीं तो भी स्टॉक अच्छा खासा सपोर्ट लेके बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है और फिर ये अगेन नेक्स्ट रैली चालू हो जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे लॉन्ग अभी भी नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब भी मैं लॉन्ग जाऊंगा तो वापस सेलर्स आ जाएंगे और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। तो जस्ट आपको एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग से भी पता चलना चाहिए। देखिए पहले ये जो वेव थी ये बड़ी थी, बाद में आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो ये वेव छोटी छोटे होते जाती है और एक पॉइंट आ जाता है जब रेड कैंडल्स आपको बहुत कम दिखती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये सेलर्स धीरे धीरे पूरी तरह से चले गए हैं और अब एक बड़ी आपमूव आने वाली है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर बुलिश है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बड़ी मूव आने वाली है। और आपको यहाँ पे पहले तो कैसे, मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। पहले अगर डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ये है, दिस इज द मेजर ट्रेंड लाइक अप ट्रेंड है, तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि रिट्रेसमेंट छोटे होने वाली है। तो आपको देखना है ये रिट्रेसमेंट कितनी है, 4 या 5 कैंडल एक साथ रेड वाले नीचे दिख जाएंगे। बट आपको सेकंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व करना है कि सेकंड बार जो वेव आ जाती है दैट इज डेफिनेटली स्मॉलर देन दिस वेव, फर्स्ट रिट्रेसमेंट। और थर्ड जो रहती है वो इवन स्मॉलर रहेगी। कैंडलस्टिक्स के जो ये जो कंटिन्यूअस कैंडलस्टिक्स फॉर्म होते हैं, बट एट द सेम टाइम आप ये भी ध्यान मीन्स ये ऑब्जर्वेशन रहेगा, आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि ऐसे नहीं होता है कि ये कैंडलस्टिक्स बहुत बढ़ जाते हैं, लाइक ग्रीन कैंडल्स बहुत बढ़ेंगे थोड़े ही रेड होंगे। ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ग्रीन कैंडल्स भी एक या दो दिखेंगे, रेड कैंडल्स भी एक या दो दिखेंगे, एंड फाइनली एक क्लाइमेक्स आ जाएगा, यानी कि बायर सडनली जो जिन्होंने इतनी बड़ी मूव की थी वो वापस यहाँ पे आ जाएंगे और आप देखोगे तो वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक नोड फॉर्म हो रहा है। तो ये ब्रेक करके बाद में यहाँ पे वापस एक रीटेस्टिंग हो जाएगा ये लेवल पे और स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो मीन्स कोई लोग इसको ओवरऑल अगर ये देखोगे तो कोई लोग इसको कहेगा कि सर ये तो फ्लैग पैटर्न आप बता रहे हो। एग्रीड, कंसेप्ट सिमिलर है टू फ्लैग पैटर्न, बट बहुत बार ऐसे होता है कि आप ध्यान ही नहीं देते हो कि जो सेलर्स है उनका प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी यहाँ पे मैं एक सेकंड सिनारियो बताता हूँ। ये तो मैंने एक बेस्ट सिनारियो बता दिया, अभी सेकंड सिनारियो बताता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं अभी ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी भी सेलर्स बाकी है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा पहले तो यहाँ पे एक नोड फॉर्म हुआ है एंड दिस इज मोर और लेस लाइक माय सपोर्ट, बट ऐसे यहाँ पे नहीं रुकेगा स्टॉक और नीचे चला जाएगा और रेड कैंडल दिखेगी बड़ी बड़ी। तो आपको क्या रियलाइज करना है, ओ यहाँ पे तो ये जो डाउनवर्ड्स रैली थी, या हम इसे रैली नहीं, इसको रिट्रेसमेंट मूव कहेंगे, वो समझो एक्स है, तो यहाँ पे तो और भी बढ़ रही है। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये छोटी होनी चाहिए थी। अगर अप मूव आना है तो और जो थर्ड होनी चाहिए वो और भी छोटी होनी चाहिए, लाइक यहाँ पे x है तो ये x/2 होना चाहिए, या ये जो तीसरी है वो x/3 होना चाहिए, बट ऐसे तो नहीं हो रहा है। अगर आप मीन्स कभी कभी ऐसे भी होता है कि
ये जो सेकंड वेव है रिट्रेसमेंट का, ये फर्स्ट से ज्यादा है, तो सडनली आपको अलर्ट होना चाहिए कि नहीं, अभी तक मैं मीन्स ये जस्ट ध्यान रखूंगा, सेलर्स अभी तक पूरी तरह से नहीं चले गए हैं, स्टिल चांस है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट ना होके ट्रेंड रिवर्सल है, पूरी तरह से स्टॉक नीचे चला जाएगा, जहां से रैली स्टार्ट हुई थी नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से वेट करना है। फिर से क्या होगा, तो जस्ट विजुअल रीडिंग देखना है। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो क्या होगा, वापस ग्रीन कैंडल्स फॉर्म चालू होंगे, वापस रेड रिट्रेसमेंट हो जाएगा। बट इस बार क्या होना चाहिए, तो ये वेव से ये वेव छोटी होनी चाहिए, बाद में वापस वेव्स छोटे वाले, बाद में धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी सेलर्स पूरी तरह से ये सिस्टम में से एग्जॉस्ट हो गए हैं, और आप देखोगे कोई तो भी नियर द सपोर्ट या 20 SMA लाइन के यहाँ पे सडनली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी, और ये जो पिछला रेजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट करेगी। आपको नहीं दिखता रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ग्रीन, 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 रेड, 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 ग्रीन, ग्रीन। अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि अभी जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट वेव है ये रेड वाली, ये फर्स्ट से छोटी होनी चाहिए, बट अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ और नीचे चला गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें वेट करना है पहली चीज तो, और वापस जब सेकंड बुलिश वेव चालू हो जाती है तो वापस ऑब्जर्व करना है विजुअल इससे कि अब के बार क्या हो रहा है, क्या ये रेड वेव इससे कम है। अगर है तो अच्छी साइन है, हमें प्रॉपरली देखना है क्या हो रहा है, फिर एक दो, फिर ऐसे कुछ होगा, और आप देखोगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये 20 SMA लाइन रहेगी, यहाँ पे एक बड़ी सी बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, और क्योंकि ये नोड है यहाँ से स्टॉक नीचे चला गया था, तो आप देखोगे ये ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रीटेस्टिंग हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो ये बहुत बार होता है, आप देख सकते हो। वैसे ही जब भी आप बेरिश एग्जॉशन मीन्स, ये मैंने आपको बेरिश एग्जॉशन बताया, बुलिश एग्जॉशन भी ऐसे ही होता है कि स्टॉक नीचे जाते रहता है। बुलिश एग्जॉशन के बारे में मैं बताता हूँ, बाद में हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल भी देखेंगे। स्टॉक एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मेजर ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, बाद में क्या होता है तो ग्रीन की लाइन आ जाती है, बाद में वापस डाउन, बाद में वापस ग्रीन, वापस डाउन, वापस ग्रीन, और कहीं तो भी आप देखोगे सपोज ये 20 एट SMA लाइन है, तो यहाँ पे वापस एक बड़ा सा ये रिट्रेसमेंट और नीचे। और आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि धीरे धीरे आप देखोगे तो ये जो बुलिश कैंडल्स है ये कम होना दिखना चालू हो जाएंगे। तो दिस इज जस्ट द कंसेप्ट। आइए देखते हैं रियलिटी में ऐसे होता है कि जस्ट मैं कुछ हवे में चीज बता रहा हूँ। तो लेट अस सी, बेस्ट थिंग इज आप देखोगे निफ्टी 50 की जो आवरली चार्ट्स है इसमें बहुत बार ये पैटर्न देखेंगे, और 2 o'clock को आप देखोगे तो सडनली ब्रेकआउट हो जाता है। दिन भर में ये पैटर्न फॉर्म होते रहते हैं। 5 मिनट्स कैंडल्स में भी ये दिखता है, आवरली में भी कभी कभी दिखता है, और मीन्स 5 मिनट्स कैंडल रहेगा तो ऑफ कोर्स आपको 6 या 7 रेड कैंडल्स, बाद में और 6 या 7 ग्रीन कैंडल्स, बाद में वापस 3 या 4 रेड कैंडल्स,
तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा। और आवरली और डेली में भी दिखता है, बट ये आप 2 या 3 दिन का अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो तब भी आप ज्यादा इस पे कंसंट्रेट कर सकते हो। बट मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि ये कंसेप्ट दिखता है या नहीं दिखता है, एंड देन आप खुद जज कर सकते हो कि जो मैंने ये कंसेप्ट बताया वो सही है कि नहीं। तो लेट अस क्विकली मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली में इट हैज नो मीनिंग, क्योंकि जो कंसेप्ट क्या था कि अप मूव होना चाहिए, बाद में रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो लेट अस फर्स्ट सी इन आवरली, क्योंकि आप देखोगे तो आवरली में अगर आपको ऑप्शंस के कॉल लेने हैं तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो पहला तो क्या हुआ यहाँ पे, दिस वाज अ अप मूव, और यहाँ पे आप देखोगे तो दिस वाज द फर्स्ट वेव, राइट, डाउनवर्ड के इसमें जो बहुत सारे कैंडल्स आए। अब भी दो चीज हो सकती है कि ये ब्रेकआउट होगा, 12 मीन्स 12,000 तक जाएगा, बट आपको देखना है कि ये जो सेकंड रेड कैंडल्स का जो वेव आएगा वो किधर तक जाता है। क्या वो सिर्फ 11,900 के ऊपर ही रहता है, या फिर वो वापस इतना नीचे चला जाता है, क्या क्या होता है। बट यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि पिछले बार तो दिस वाज द लेंथ ऑफ दिस वेव कितने पॉइंट्स का था। लेट अस चेक, पिछले बार कितना था, 11,000, 12,000 से लेके 800 तक मैं काउंट करता हूँ, तो पिछले बार 200 पॉइंट्स का था। तो अब के बार वापस जब ये रेड कैंडल्स आएंगी तो कितने नीचे जाएगी, 100 पॉइंट्स नीचे जाएगी, 50 पॉइंट्स नीचे जाएगी, क्या होगा, ये ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चला गया कि ये 60 या 70 पॉइंट्स ही नीचे जा रही है और सडनली एक बड़ी आप मूव आ रही है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर दिया, और ये जो आपका, ये दिस इज द नोड राइट इन आवरली, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि एक बड़ी कैंडल आ रही, मीन्स हार्डली और 2 या 3 आवरली में रेड कैंडल दिख रहे हैं, और बाद में सडनली कंटिन्यूअसली ग्रीन ऊपर बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो समझ जाओ कि यस, जो भी सेलिंग प्रेशर था वो खत्म हो गया। अभी कैसे पता चले कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया, तो इसमें दो चीज है। अब के बार जो ये रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होगी और 12,000 के आसपास जरूर फॉर्म होगी, क्योंकि वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल्स का, और आज एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, समझो छोटे से दो कैंडल्स फॉर्म हो गए रेड, ओके, इधर तक तो गया ही नहीं, एंड देन सडनली एक ग्रीन कैंडल्स आना चालू हो गए। तो फिर क्या होता है, ये रेशियो देखिए आप, दिस इज, समझो ये 200 पॉइंट है और ये सिर्फ 50 पॉइंट डाउनवर्ड्स है। तो इमीडिएटली आपको समझ लेना है कि यस, जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, और अब भी अच्छी खासी ऐसी एक रैली मुझे नेक्स्ट दिख सकती है। अभी ये लेंथ क्या होगा रैली का एंड ऑल दोस थिंग्स ये अलग चीज है, बट कैंडलस्टिक बहुत स्पेसिफिकली ये पॉइंट को बता सकती है कि ब्रेकआउट होने वाला है आगे या नहीं होने वाला है। दिस इज अ कैंडलस्टिक विजुअल रीडिंग। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिखाया, आज 15 तारीख है, मैंने आपको बताया कि आगे क्या हो सकता है। 15 अक्टूबर 2020 को ये जो चार्ट है मैं एनालिस्ट कर रहा हूँ, इसके आगे क्या होगा आप खुद बाद में जब ये चैप्टर्स देखेंगे तभी ये कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, अभी सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये कैंडल्स और नीचे आ गए, यानी कि ये अगर 200 है तो ये 300 पॉइंट नीचे आ गए, 300 पॉइंट, तो आपको फिर अलर्ट रहना है कि नहीं, अब भी ब्रेकआउट नहीं है, वापस ये होल प्रोसीजर को रिपीट होने देना है। ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स, और रेड कैंडल्स के जो लेंथ वेव की जो साइज है वो छोटी हो रही है कि नहीं, जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज द कंसेप्ट।
अभी पिछले बार देखते हैं ऐसे कुछ हुआ कि नहीं। ये तो अभी मैंने अभी का सिचुएशन दिखाया जो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। सो आपको जज करना है जब ये फॉर्म होगा। बट मैं पिछले चीज कुछ दिखाता हूँ क्योंकि अभी भी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, ये मैं आपका जो क्वेश्चन है, मैंने अभी तक उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन नहीं किया। यस। सी, यहाँ पे आप अगर देखोगे, मैं ये वाली रैली को देखता हूँ। एक बड़ा सा आप मूव, एक रिट्रेसमेंट। अभी यहाँ पे मेरा नोड हो गया। अभी ये जब ये वापस ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हो कि मीन्स कोई भी बड़ी रैली नहीं आ रही, ये छोटे छोटे वेव्स है रेड वाले। और यहाँ पे क्या हो गया, तो सडनली ग्रीन वेव आ गए और रेड वेव्स आ ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीटेस्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस हो रहा है। द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे वापस पियर्स हो गया, नीचे चला गया। बट क्या पता चल रहा है आपको कि दो कंडीशन है, आप खुद देख सकते हो। ये मैं आपकी ये बुलिश रैली हो गई, ये आपकी क्या हो गई, रिट्रेसमेंट रैली। अभी पहले तो साइन क्या है कि देखो यहाँ से इमीडिएटली नीचे नहीं जा रहा है, या सेकेंड रैली, सेकेंड जो डाउनवर्ड्स रिट्रेसमेंट वेव है वो इमीडिएटली नीचे नहीं जा रही है। क्या हो रहा है, तो एक वापस ग्रीन वेव फॉर्म हो गई। बट जैसे मैंने कहा था, ये कितना है, सपोज दिस इज एक्स, और ये कितना है, लग रहा है ये हाफ है। आप खुद देख सकते हो, अगर ये 200 पॉइंट है, तो ये जो नेक्स्ट टाइम जो रिट्रेसमेंट वेव आई थी वो 100 पॉइंट की ही है। तो बस आपको समझ लेना है कि यहाँ से मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि खुद मार्केट ही बता रहा है कि ये जो सेलर्स है जो बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे सेल कर रहे थे, बट अब के बार ऐसे नहीं हो रहा है। इनका जो सेलिंग प्रेशर है वो चला गया है। और आप देखोगे उसके बाद में अच्छी खासी एक बड़ी बुलिश रैली आ गई। तो आइए आगे देखते हैं। वापस यहाँ पे देखोगे बहुत ज्यादा सेलर्स मार्केट में आ गए हैं। तो आगे कैसे पता चलेगा कि अभी मीन्स बेरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। सेम कंसेप्ट, कैंडलस्टिक विजुअल रीडिंग। ये रैली कितनी थी, समझो हम अज्यूम करेंगे। अभी मैं यहाँ पे रैली रैली बोल रहा हूँ, बट प्लीज आप समझिए कि ये रैली से ज्यादा ये वेव है। तो ये एक बुलिश वेव के बाद एक बहुत सडनली बेरिश वेव आ गया है, और इसको हम रिट्रेसमेंट ही कह सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरह से नीचे नहीं आया है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अभी उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद में एक ग्रीन वेव आ गई। बट ये जो ग्रीन वेव है, डेफिनेटली ये जो पहले वेव है उतनी बड़ी नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा, अगर इसमें स्ट्रेंथ रहता था तो ये कंटिन्यूअस ऊपर चली जाती थी। बट जिस हिसाब से ये हो गया है, हमें समझ लेना है कि नहीं, अभी रिस्क है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अभी क्या हो गया, तो वापस रेड वेव्स जो है, जो रिट्रेसमेंट है, वो आना चालू हो गया। अब आप देखोगे तो दिस इज द साइज ऑफ द रेड वेव, दिस इज द साइज ऑफ द रेड वेव। अभी ये साइज इससे ज्यादा है, कम है, आप खुद देख सकते हो। ये वाली साइज बड़ी है, ये वाली कैंडल स्टिक्स का जो वेव है छोटी है। अभी ये थर्ड आ गई यहाँ पे। अभी आप देखोगे ये थर्ड, तो ये दोनों से और छोटी है। तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि नहीं, मीन्स अब भी लग रहा है कुछ कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। और प्लस फिबोनाची भी आपको बताएगा 61.8 के आसपास है। बट स्टिल हम नहीं ये करेंगे क्योंकि अभी भी सेलिंग प्रेशर है।
अभी भी ये जो वेव है ये न्यूट्रलाइज या बहुत कम नहीं हो गई है, अभी भी सेलिंग प्रेशर है। तो छोटा ट्रेड ले सकते हैं बट आप बड़े इसके लिए नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक अच्छे खासे सेलर्स मार्केट में है। इतनी कंटिन्यूअस कैंडलस्टिक उसका इंडिकेशन है। तो देखिए आगे क्या होता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट था, वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो अब भी ये पॉइंट पे आपको क्या लग रहा है कि ये अब भी मीन सेलर्स कम हो रहे हैं। और अब भी अगर समझो बड़े बुलिश कैंडल्स आ गए अच्छे खासे, तो हम नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज आपको मीन्स नोट डाउन करनी है। आपको लगेगा सर अब आप तो कह रहे थे कि ये जैसे जैसे छोटे हो जाएंगे तो आप अलर्ट रहिए, ट्रेड लीजिए। तो आप यहाँ पे देखो वापस इतने बड़े फॉर्म हो गए, तो आपका ये कंसेप्ट गलत है। नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने क्या कहा था, वापस आप पीछे पीछे पूरा वीडियो चेक करके देखिए। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ये जब भी रेड कैंडल्स छोटे होते हैं ये एक क्राइटेरिया है। बट उसके बाद आप देखो 3 या 4 बार मैंने ड्रॉ करके बताया था कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स 1 या 2 होने चाहिए और ये जो प्रीवियस नोड है उसको तोड़ के रिट्रेसमेंट होना चाहिए और आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ये कैंडल्स से और बड़े ये ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं तो ही आप ट्रेड ले सकते हो। मैंने कभी नहीं कहा था इतने छोटे छोटे कैंडल्स जो ऑलमोस्ट दोजी की तरह है इस पे ट्रेड लीजिए। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ विजुअल रीडिंग जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है। सो एंड अगेन आप देखेंगे ये अच्छी चीज क्यों नहीं है। पता चल रहा है कि अभी तक सेलिंग का प्रेशर क्यों नहीं गया है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ तो सब जगह पे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये अगेन इंडिकेशन है कि मार्केट में बायर्स अभी भी तगड़े नहीं हैं। बट जब भी सेल आउट हो रहा है तो बहुत जोर से सेल आउट हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस इज विजुअल रीडिंग, ये है कैंडलस्टिक रीडिंग कि ऐसे क्यों हो रहा है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूअस बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे भी बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट जब अपवर्ड रैली हो रही है तो हार्डली दो जीज, थोड़ा बहुत 1 या 2 कैंडल, तो क्या ये सही मार्केट है ऊपर जाने का? नहीं, ये मार्केट अभी भी वीकनेस है क्योंकि बुल्स मार्केट में नहीं है और बेयर्स अभी भी डेरा जमाए हैं, यानी कि सेलर्स अभी भी मार्केट में है। और इस ऐसे ही हुआ, लाइक हमको लगा था कि यहाँ पे सेलर्स खत्म हो जाएंगे। बट क्या गलत था इसमें, पहले तो इसके बाद बड़े ग्रीन कैंडल्स नहीं आए तो अभी भी बुल्स नहीं थे। इसका पहला इंडिकेशन मिल गया, कैंडल्स ने बताया, क्योंकि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स नहीं थे। और मुझे क्या सही लगेगा, अगर मुझे छोटे रेड कैंडल्स इस तरह से दिखेंगे धीरे धीरे जैसे यहाँ दिखे और उसके बाद बड़े ग्रीन कैंडल्स, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि यस मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो वैसे नहीं हुआ, मार्केट ने धोखा दे दिया और देखिए वापस ग्रीन कैंडल्स। तो हमें क्या करना है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, वापस होल सिस्टम को रिपीट होने देना है। ये वेव है फर्स्ट वाली, दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकेंड वेव, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट आप देखोगे उसके बाद में ग्रीन कैंडल आ गई और सेकेंड इसके बाद में की जो रेड वेव है वो नीचे गई नहीं। बाद में चलो यहाँ पे आप देखोगे अगेन दीज आर बिग ग्रीन कैंडल्स, ये गैप अप है, आपको ध्यान देना है। आप बोलोगे सर आपने बोला बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो छोटे से है। नहीं, ऐसे नहीं है, ये गैप अप है, इसका मतलब ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो और आपको क्या विजुअल रीडिंग चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये छोटे छोटे कैंडल्स और देखिए धीरे धीरे ग्रीन कैंडल्स बढ़ते जा रहे हैं और रेड कैंडल्स नीचे आ ही नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट साइड वेव मूवमेंट हो गया है, पहले कैसे था तो ऐसे था, अब रिट्रेसमेंट का साइड वेव मूवमेंट हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी खासी बड़ी रैली आ जाएगी, ये इंडिकेशन बता रहा है। यहाँ पे भी देखिए रियल ग्रीन कैंडल्स बड़े बड़े। सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन यू शुड डू कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है।
अगर कैंडल्स बड़े-बड़े हैं और धीरे-धीरे छोटे नहीं हो रहे हैं रेड कैंडल्स, तो अभी भी आपको अच्छा खासा ग्रीन मूव नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ही एंड नहीं होता है। कंफर्मेशन की अच्छा खासा ग्रीन मूव होने के लिए आपको क्या चाहिए? तो अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स दिखने चाहिए। एंड अगेन गैप इज एक्चुअली अ बिग ग्रीन कैंडल। सो दिस वाज ऑल अबाउट विजुअल रीडिंग। आप ये हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वापस देखिए, बहुत अच्छी रैली फॉर्म हो गई और अभी भी ये चलने के लिए रेडी है। क्योंकि ये अगेन देसी, दिस इज द विजुअल पार्ट। अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आ गया और आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा रेड कैंडल आएगा। 15 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, वापस ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, चाहिए तो हम प्रैक्टिकल्स भी इसके लेंगे ये कंसेप्ट के। एंड अभी तो मैंने पहला कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। हम अभी सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। थोड़ा सा इन डेप्थ किया क्योंकि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अभी एग्जॉशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के बाद बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर एट पर्टिकुलर लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंसेप्ट क्या है कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, बट आप देखोगे एक पर्टिकुलर लेवल पे हमेशा जस्ट मार्केट आ जाता है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है, वापस मार्केट ऊपर चला जाता है थोड़ा, वापस सेलर्स आ जाते हैं, वापस नीचे। यहाँ पे अभी कैंडल्स कितने भी रहने दो, बट साइज कितनी भी रहने दो, बट एक चीज आप ऑब्जर्व करो, हमेशा जब ये एक लेवल पे आ जाता है तो आपको बड़े लेगेड ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे या बड़े मीन्स दोजी दिखेगी। बड़े बड़े ऐसे दोजी या पिन बार या आप हैमर कह सकते हो, ऐसे हैमर्स मीन्स ऑफ कोर्स हैमर के लिए ये दिखे ऐसा चाहिए। बट आप कंसेप्ट को समझिए कि हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिखेगा कि जैसे ही वो लेवल आ जाता है, स्टॉक या जो इंडेक्स है वो झटके की तरह, स्प्रिंग की तरह ऊपर उड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेवल है निफ्टी का 10,000 का। तो जब भी प्राइस, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियलिटी में नहीं रहेगा, जब भी प्राइस इधर आ जाती है तो सडन मीन्स फॉल होके रेड कैंडल्स आ के जब भी इधर आ जाते हैं तो आप देखोगे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल विथ लॉन्ग लेग फॉर्म हो जाता है, वापस प्राइस ऊपर चली जाती है, वापस प्राइस नीचे आ जाती है। बट यहाँ आने के बाद वापस कुछ तो ऐसा चीज होता है कि स्पिनिंग टॉप या दोजी फॉर्म होता है। एक दोजी या स्पिनिंग टॉप, आप कुछ भी कीजिए, अज्यूम कीजिए, कंसेप्ट को समझिए कि ये यहाँ पे बड़े बड़े लेग वाले कैंडल फॉर्म होते हैं, बहुत बड़े वाले लेग। तो आपको समझ लेना चाहिए कोई तो है जो बहुत तेजी से बाइंग कर रहा है ये लेवल पे, और वैसे ही बेरिश सेलिंग प्रेशर में क्या होगा, आप देखोगे एक लेवल पे बहुत बड़े बड़े लॉन्ग लेगेड शूटिंग स्टार या स्पिनिंग टॉप, बट ये जो लेग्स रहेंगे ये हमेशा बड़े रहेंगे। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है बड़ा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम छोटा ही रहता है, कुछ इस तरह से छोटा रहता है। बट यहाँ पे ये वाले जो लेग्स देखेंगे आप बहुत बड़े रहेंगे, अपसाइड वाले। क्योंकि यहाँ पे कोई तो है जो एक लेवल आने पे बहुत जोर से बेच रहा है, लाइक बहुत एग्रेसिवली बेच रहा है। तो फिर इसका, आपको अगर ऐसे कुछ चीज दिख रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लेवल पे बहुत बड़ा सेलर बैठा है, इंस्टीट्यूशनल, जो या बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे खींचना चाहते हैं। और उसके बाद में होता क्या है कि आप बहुत बार ऑब्जर्व करोगे
तो फिर होता क्या है, ऐसे ऐसे करके वापस मार्केट नीचे चला जाता है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड फाइंड आउट। कंसेप्ट क्या है, तो एट अ पर्टिकुलर लेवल बड़े बड़े लेग्स वाले कैंडल फॉर्म हो जाते हैं और स्टॉक का जो प्राइस है वो लेवल के नीचे आता ही नहीं है। अभी ये मैं एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बट रियलिटी में ऐसे नहीं रहेगा। रियलिटी में कभी ऐसे रहेगा तो कभी ऐसे रहेगा। बट डोमिनेंट या प्रोमिनेंट चीज आप क्या देख सकते हो विजुअल रीडिंग में, कि बड़े बड़े लेग्स फॉर्म हो रहे हैं और प्राइस वो लेवल पे जाके ऊपर उठ रही है। और ऐसे एक या दो नहीं, कभी कभी 4 या 5 बार भी कैंडल्स दिखते हैं। तो समझ जाना है कि वहां पे कोई तो है जो बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहा है, या यहाँ पे कोई तो है जो बहुत एग्रेसिवली सेल कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेलर है वो मार्केट को नीचे लेके आएगा, और ये जो बायर है ये मार्केट या स्टॉक को ऊपर लेके आएगा। तो यहाँ पे अलर्ट होना है। आपकी जो अगर पोजीशन उल्टी ले ली है आपने बहुत बार, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि एक डाउन रैली के बाद ये दिखेगा। तो समझो आपने पोजीशन सेल में लिया है और 2-3 बार आपको ये बड़े बड़े कैंडल्स दिख गए, आपको पोजीशन आपकी एग्जिट करनी है। वैसे ही अगर आप अपवर्ड रैली में हैं और बहुत 2 या 3 बार ऐसे बड़े बड़े लेग्स दिख रहे हैं, तो समझ लेना है। वापस थोड़ा सा क्लियरिटी करता हूँ। बड़े बड़े लेग्स दिख रहे हैं, तो आपको समझ लेना है कि अब चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, तो बेटर मैं एग्जिट कर लेता हूँ या बहुत ही टाइट स्टॉप लगाता हूँ। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर एट पर्टिकुलर लेवल्स। क्योंकि आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक लेवल पे ही ये बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही ये बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होंगे। अब ये एग्जैक्टली exactly ऐसे नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि ये लाइन मैं अगर बोल रहा हूँ कि 10,000, तो एग्जैक्टली exactly 10,000 को टच होके ही जंप मारेगा। ऐसा नहीं है। कब उसके आसपास आपको बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। विजुअल रीडिंग से आप अगर 2-3 बार देख लोगे तो आइडिया आ जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। आके मैं वापस आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ या वापस कुछ थेरोटिकल चीज बता रहा हूँ। लेट अस सी। एंड दिस हैपेंस मोस्टली एट 10,000, जो इंपॉर्टेंट लेवल है। दिख गया आपको यहाँ पे? दिखा बाइंग प्रेशर, और उसके बाद क्या हो गया, तो नहीं नहीं जा रहा है, वापस ऊपर आया। सेकेंड बार ये किया, और आप मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। 3 चीज वापस मैं कह रहा हूँ। पहले खुद मीन्स बाद में ये मत बोलना कि सर मीन्स ऐसे हो रहा है, आपने तो बोला था ये वर्क ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जो जो चीज मैं बताता हूँ आप नहीं ध्यान में रखते हो, तो वैसे ही यहाँ पे 3 चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज तो एक पर्टिकुलर लेवल रहेगा, एग्जैक्टली वो लेवल के आसपास, मीन्स परफेक्ट वो लेवल नहीं रहेगा, बट उसके आसपास आपको लॉन्ग लेगेड कैंडल्स दिखेंगे। ओके, अभी ये डाउन साइड है, तो लॉन्ग लेगेड कैंडल में क्या होना चाहिए, नीचे के साइड पे जो लेग्स है ये मैटर करता है। बट ऊपर के साइड पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आप रिवाइंड करके देखोगे, तो ये वाला जो ऊपर का लेवल है या ऊपर का जो स्टिक है ये नहीं मैटर करता है, नीचे का लेवल मैटर करता है। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको याद रखना है जो मैं कह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे और एक चीज है, आप खुद देख सकते हो कि मीन्स ये अगर आपने नीचे लिया है, मीन्स यहाँ पे अगर आपने समझो ट्रेड लिया है, तो देन यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। क्योंकि मीन्स मोस्टली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कोई तो ऐसा बैठा हुआ है जो वापस स्टॉक को ऊपर खींच रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यस, ये जो एट अ पर्टिकुलर लेवल बाइंग प्रेशर है, ये है कि नहीं है, डेफिनेटली है। क्योंकि जो हमने सीखा था वैसे दिख रहा है। अभी आइए देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसे और किधर कुछ लेवल्स दिख रहे हैं, और आवरली में भी दिखेंगे, डेली में भी दिखेंगे, हर जगह पे आपको दिखेंगे।
यहाँ पे देखिए, दिस इज अगेन एन आवरली चार्ट, दिख गया आपको? लॉन्ग लेगेड कैंडल्स, ये अभी बेरिश चल रहा है, बट ये मैंने वापस कहा था कि लेवल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट ये बड़े बड़े कैंडल इज एन इंडिकेशन, ये ऊपर का लेग का कुछ भी वैल्यू नहीं है। और 3 बार आपने मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी 3 या 4 या 5 भी आपको दिख सकते हैं, बट सडनली प्राइस बहुत शूट हो जाती है। और जो साइज ऑफ द लेग है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बड़े बड़े साइज के फॉर्म हो गए तो इट इज अ इंडिकेशन कि यस, यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो मार्केट को ऊपर उछाल रहा है। अभी आप पूछोगे कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ एक कैंडल से हम कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, हमें एटलीस्ट 2 या 3 कैंडल चाहिए, या कभी कभी तो 5 या 6 कैंडल्स भी बनती है, जो बता देती है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मीन्स यहाँ पे कोई तो भी बायर है। और जितनी बड़ी ये कैंडल्स के लेग रहेंगे, उतना ज्यादा हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर उठ सकता है। बट अगेन, इसको अगर आप कुछ सिंगल मेथड मत यूज करना, इसको आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी और मैंने चीज सिखाई है उसके साथ अगर कंबाइन करोगे, आरएसआई एग्जॉ मीन्स लोअर पॉइंट पे है कि नहीं, तो और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बट दिस इज वन ऑफ द ट्रिक टू फाइंड आउट कि सेलर या बायर कोई बैठा है जो मार्केट को वापस ऊपर उछाल सकता है। कोई स्पेसिफिक हम स्टॉक भी देखेंगे, अगर कोई स्टॉक में भी ऐसे हो रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे हमेशा ये लेवल पे आके, यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल थी लॉन्ग लेगेड, अब ये दोजी भी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है। बट ये देखोगे कि यहाँ पे हमेशा हिट होता है, ये सेकंड कंफर्मेशन मिला, ये थर्ड कंफर्मेशन है कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो है कि सडनली ऊपर मूव हो जाता है। और यहाँ पे देखोगे वापस एक रैली आ गई, वापस यहाँ पे कंफर्मेशन ये दिखा रहा है कि कुछ तो हो रहा है। और फाइनली क्या हुआ, तो अगर आप देखोगे फाइनली डेफिनेटली ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मीन्स ये जोन में प्रॉब्लम आ गया। देखोगे हर बार या ये लेवल पे कोई तो ऐसा था जो उछाल रहा था, यहाँ भी उछाला, यहाँ भी उछाला, यहाँ भी उछाला, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। बट आप देखोगे कि रीटेस्टिंग होने ही जा रही थी, बट रीटेस्टिंग पूरी हुई नहीं, और सडनली वही बायर वापस अंदर आ गया और उसने बहुत अच्छी तरह से मार्केट उछाला। यहाँ पे आप पूछोगे सर कि आपने शॉर्ट का ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रीटेस्टिंग पूरी तरह से हुई कहाँ है, ये पॉइंट के नीचे गया कहाँ है। क्योंकि अगर ये पॉइंट के नीचे जाता, तो अगर ये वन फर्स्ट रैली है तो डेफिनेटली हम एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रीटेस्टिंग हुई नहीं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम जैसा फॉर्म हो गया और वापस ऊपर चला गया। तो पहले तो थोड़ा सा आप ध्यान दो कि ऑलरेडी मुझे इंडिकेशन मिल गया था, ये कैंडल स्टिक्स ही बता रहे थे कि यहाँ तो कोई तो बैठा है, यहाँ पे कोई तो बैठा है जो मार्केट को मीन्स, या ये जो स्टॉक है गुजरात गैस का, उसको ये लेवल पे अच्छे खासी तरह से ऊपर उछाल सकता है। ओके, तो आई हैव टू बी अलर्ट एट दैट पॉइंट। 3 4 बार बताया है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। ऑफ कोर्स ये फेल हो गया तो मैं सडनली एंट्री नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर रीटेस्टिंग। मुझे ये करना है कि वो पूरी तरह से बायर चला गया है और सेलर्स आ गए हैं, क्या हो रहा है, रीटेस्टिंग के लिए वेट करना है। बट यहाँ पे देखिए रीटेस्टिंग हुआ ही नहीं, ये डबल बॉटम फॉर्म कर लिया इसने, और वही बायर ने जो इधर इधर जिसने उछाला था, बहुत अच्छी तरह से मार्केट को ऊपर उछाला। सो दिस इज अ थिंग की अंडरस्टैंडिंग कि बाइंग या सेलिंग प्रेशर है कि नहीं, बहुत बार आप इसको देख सकते हो। एंड अगेन मीन्स मैं यहाँ पे एक या दो ही एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैंने अभी भी गुजरात गैस रैंडमली उठाया था, कुछ प्री डिसाइडेड नहीं था।
ये आप देख सकते हो, जस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये ऑब्जर्वेशन से आप बहुत अच्छे खासे इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स, ये सब बहुत, जस्ट रैली जब भी स्टार्ट होती है तब भी आप ले सकते हो। दिस इज द सिग्निफिकेंस एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैंडलस्टिक आल्सो अपार्ट फ्रॉम अदर इंडिकेटर्स। प्योर ट्रेडिंग इन कैंडलस्टिक्स। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट इज पिन बार कंसेप्ट। ये हम इंट्राडे में भी ये करेंगे, आगे देखोगे तो इसकी मैं स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा, स्कैनर भी बताऊंगा। अभी पिन बार अगेन इट इंडिकेट्स कि ये लेवल पे कोई तो ऐसा है, मैं कंसेप्ट बता देता हूं। शूटिंग स्टार हैमर अगेन इज अ पिन बार, आपको समझना है। बट मीन्स यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना जरूरी था, क्योंकि बहुत बार हम लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी बिठा सकते हैं पिन बार्स पे, और आगे जाके मॉड्यूल 4 में मैं इसका स्कैनर भी आपको बना के देने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी यूनिक कैंडलस्टिक की इंट्राडे स्ट्रैटेजी कर सकते हो, और आप खुद ये स्कैनर यूज करके मुझे बता सकते हो, आवरली में भी यूज कर सकते हो, डेली में भी यूज कर सकते हो, और मुझे फीडबैक दीजिए कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, बिकॉज इट वर्क्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। सिर्फ जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा स्ट्रैटेजी की, वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, तो अगेन ये रिवर्सल ही है, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा पिन बार फॉर्म हो गया। अभी पिन बार क्या है, तो अगेन कंसेप्ट वही है, बड़े लॉन्ग लेगेड कैंडल डाउन साइड पे, अगर ये डाउनवर्ड रैली है, और छोटी सी एक कैंडल की बॉडी यहाँ पे। अब ये ड्रैगन फ्लाई भी हो सकता है, बट मोस्टली जब हम ड्रैगन फ्लाई इसको कहते हैं, बट ड्रैगन फ्लाई दोजी, बट मोस्टली पिन बार का सिग्निफिकेंस यही है कि एक छोटी सी बॉडी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी बड़ी है तो इसको हम पिन बार नहीं कहते हैं। और ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा हमको रैली मिलने वाली थी, यानी कि यहाँ पे पिन बार फॉर्म हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो हमें प्रॉफिट कमाना था, ये ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो अगेन ये पिन बार नहीं है, ऐसा अगर कुछ कैंडलस्टिक दिख रहा है, डोंट टेक एनी ट्रेड। बट पिन बार क्या है, तो ये जो पार्ट है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, दिस इज पिन बार। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या होना चाहिए, तो पहले तो डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, बाद में एक पिन बार देना दिखना चाहिए, और अगले 2 या 3 कैंडल्स आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो। और जितना ये पिन बार का लेग बड़ा है, उतना ही आपको पता चलेगा कि वो लेवल पे कोई तो सेलर है जो बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहा है। तो कंसेप्ट क्या है, जब भी मैं स्कैनर ये बताऊंगा इसके रिलेटेड, तो वन ऑफ द पॉइंट क्या रहेगा कि ये डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, एक पिन बार आना चाहिए, पिन बार का ये लोअर पॉइंट, दिस विल बी द स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे मैं 3 कैंडलस्टिक ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि हम हमको क्या ये है कि हम इंट्राडे कर रहे हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि मीन्स जस्ट थोड़ा सा मुंह लेके जैसे ही यहाँ पे ऊपर बढ़ जाता है, हमें कोई ये मीन्स 1 हफ्ता 2 हफ्ते वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे अगर छोटे छोटे भी कैंडल्स बन जाते हैं, और 5 SMA लाइन आपको यूज करना है ट्रेलिंग स्टॉप केस लॉस के लिए, और एग्जिट हो जाना है जब भी कोई रेड कैंडल ये 5 SMA लाइन के नीचे क्लोज होती है। तो दिस इज विल बी अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। और देखते हैं वेदर पिन बार्स फॉर्म होते हैं नहीं होते हैं, इट वर्क्स। अगर पिन बार ऊपर की तरफ फॉर्म होते हैं तो हम उसे शूटिंग स्टार कहते हैं। क्यों शूटिंग स्टार पावरफुल है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ पिन बार। अगर पिन बार नीचे की तरफ फॉर्म होते हैं, यानी कि ऐसे हो रहा है और नीचे फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे हैमर कहते हैं। बट एट द सेम टाइम इन्वर्टेड हैमर इज नॉट अ पिन बार। हैंगिंग मैन अप रैली में इट इज नॉट अ पिन बार। ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट गलत है। आपको क्या कंसेप्ट चाहिए कि पिन बार किसे कहेंगे? समझो स्टॉक बहुत नीचे चला गया, बट उतने ही प्रेशर से ऊपर आ गया,
और फिर आप एंट्री लोगे। वैसे ही अगर अप है तो शूटिंग स्टार ही सबसे बेस्ट पिन बार है, और जितना बड़ा ये लेग रहेगा उतना अच्छा आपका डाउनवर्ड मूव आएगा। तो ये पिन बार आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बाद में स्कैनर भी बनाऊंगा। बट आइए देखते हैं पिन बार वर्क होता है कि नहीं। आवरली में फंटास्टिक वर्क होता है। अगर आप इंट्राडे करोगे, आप देखोगे पिन बार एक अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे या रेजिस्टेंस के लेवल पे फॉर्म हो गया, उसके बाद आप देखोगे एक या दो कैंडल तो आपको आराम से प्रॉफिट कमा के देगा पिन बार। क्योंकि एक देखोगे तो पिन बार एक्चुअली इज अ क्लोजिंग मारीबुजू। ऑफ कोर्स मारीबुजू में कैंडल बड़े रहते हैं, बट कहीं तो क्यों क्लोजिंग मारीबुजू इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है उसमें रिट्रेसमेंट है ही नहीं। वैसे ही पिन बार का क्यों पावरफुल है? क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है उसमें कुछ है ही नहीं। अगर एक लेग हो जाएगा तो ये स्पिनिंग टॉप हो जाएगा, बट ऐसे नहीं है। ये पिन बार के लिए कुछ भी ये नहीं है। मीन्स क्लोजिंग शुड बी एट द हाई। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत हाई चांसेस है कि उसके बाद में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखे। एंड आवरली में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा आप इंट्राडे में पिन बार के बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकते हो। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ पिन बार। आइए देखते हैं रियलिटी में होता है नहीं होता है, क्या होता है। पहले तो पिन बार देखते हैं। और ऑफ कोर्स दिस टॉपिक इज वेरी बिग। पूरा कैंडलस्टिक का ही कोर्स बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो मुझे आपको डिटेल में बताने हैं। सो यू हैव टू हैव पेशेंट। मुझे भी पता है कि मैं शेड्यूल मीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत डिले हो रहा है, बट दिस विल बी लाइक मीन्स इनफैक्ट लाइक जो भी नॉलेज है मुझे ये कोर्स में डालना है। तो थोड़ा तो उसके लिए आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी देखते हैं पिन बार्स किधर दिखता है कि नहीं, और उसमें उसके बाद क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं हैमर को मैं ट्राई करूंगा कि हैमर टाइप पिन बार दिखे। आवरली में देखता हूँ। दिस इज नॉट अ पिन बार, क्योंकि ये बॉडी बड़ी हो गई। सी और यहाँ पे अगर पिन बार में भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, सी दिस कैन बी कंसिडर्ड अ पिन बार, बट ये अगर ग्रीन हो तो और भी अच्छा है रेदर देन रेड। बॉडी मैटर नहीं करते हैं बहुत से लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं। अगर ये ग्रीन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये उसके बाद में बहुत ज्यादा चांसेस है कि और ऊपर चला जाएगा। तो वी विल लुक इनटू अ ग्रीन पिन बार किधर दिखता है कि नहीं। कि यहाँ पे किधर भी आपको पिन बार नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ दोजी पिन बार नहीं है, बट आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन थी, आपने अच्छा खासा यहाँ तक प्रॉफिट कमा चुके होते। सो दिस इज अगेन जहां जहां पे भी पिन बार एट द एंड इज फंटास्टिक, बट अगर बीच में भी पिन बार दिख रहा है तो थोड़ा सा, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो एंट्री ले सकते हो। बट पिन बार एट द एंड इज वेरी गुड। ऑलवेज पिन बार के बाद इतना आप समझ लो कि अगर पिन बार फॉर्म हो रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि उसके नेक्स्ट कैंडल जो रहेगी वो बुलिश ही रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक कैंडल के लिए ट्रेड कर दो, नॉट एन इशू। दैट अगेन विल कैन बी योर स्ट्रेटेजी। लाइक पिन बार के बाद की नेक्स्ट कैंडल रहेगी, तब तक मैं ट्रेड करूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा निकल के एग्जिट हो जाऊंगा, या फिर मैं स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर आवरली में है तो 5 SMA में मैं मीन्स 5 मिनट के कैंडल में मैं जब भी कैंडल खत्म होती है, मीन्स कंसेप्ट आप समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे पिन बार फॉर्म हो गया, ऑलरेडी आपने एक प्रॉफिट कमा लिया ये ग्रीन कैंडल का। इसके बाद में आप कहीं तो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे अगर ये आवरली है तो मीन्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 5 SMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और कोई भी कैंडल अगर नीचे जा रही है उसके तो एग्जिट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया है। ये तो जस्ट बोनस है आपका। सी अगेन अ पिन बार सेकंड कैंडल
ये यहाँ पे आपका बोनस हो सकता था। दिस इज अ दोजी। यहाँ पे अगेन आप देखोगे थोड़ा बहुत पिन बार पता चल रहा है, एकदम माइन्यूट ये है। और आप ये भी देखोगे कि हमेशा यहाँ पे कोई तो है जो बड़े बड़े लॉन्ग लेगेड ये कर रहा है, तो यहाँ पे कोई तो स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है। ये इंडिकेशन मिल गया जो मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया था। एंड एक पिन बार फॉर्म होने के बाद वापस आप देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल आ गई। वापस देखते हैं पिन बार किधर दिखता है क्या। यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर आपको लगे तो आप इन बिटवीन भी पिन बार फॉर्म होता है, तो इफ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर आप ले सकते हो। और पिन बार नियर एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या एट अ नोड, बहुत मीन्स दैट ट्रेड विल बी इवन मच हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड रादर देन पिन बार बीच में ही फॉर्म हो रहा है और आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू अगर आप देखोगे तो ये एक नोड है और इसके नजदीक आपने अगर कोई पिन बार फॉर्म हो गया और ट्रेड ले लिया तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। सी अगेन अ पिन बार, उसके बाद में ग्रीन ग्रीन आपने पैसा कमा लिया। यहाँ पे कोई भी पिन बार नहीं दिख रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ पिन बार, क्योंकि ये जो बॉडी बड़ी हो गई तो आपका जो मुंह जिसमें आप प्रॉफिट कमाने वाले थे वो ऑलरेडी चला गया। दिस इज अगेन नॉट अ पिन बार, थोड़ा सा और बॉडी अच्छा होना चाहिए था। जब भी मैं हैमर कहता हूं तो सिग्निफिकेंस क्या है कि उसके बाद में वो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, फोर्थ कैंडल में एंट्री लेना है। पिन बार में ऐसे नहीं है। पिन बार में बस एक पिन बार दिख लिया तो एंट्री ले लो, मिल गया पिन बार। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल तक आप बुलिश हो सकते हो। उसके बाद में सी थर्ड वाज आल्सो ये, बट यहाँ से आप 5 SMA का स्टॉप लॉस लगा के चलोगे। यहाँ पे देखो मिल गया पिन बार, बिकॉज पिन बार इटसेल्फ इज अ इंडिकेशन ऑफ बुलिशनेस, टेम्पररी बुलिशनेस। तो हमेशा मीन्स अगर पिन बार दिख रहा है तो नेक्स्ट कैंडल तक आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पिन बार, यू योरसेल्फ कैन ऑब्जर्व। यहाँ पे देखो दिस इज द बेस्ट, बहुत लॉन्ग लेगेड कैंडल, उसके बाद में एक पिन बार, ये वाला स्टॉप लॉस रख दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये नहीं हुआ, बट उसके बाद में आप देखोगे तो कैंडल ये हो गई। ऐसे अगर पिन बार है तो और भी उसको सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कोई तो बैठा है वहाँ यहाँ पे जो बहुत तेजी से बाइंग कर रहा है और उसके बाद में रैली आने की चांसेस है। वैसे ही अगर टॉप साइड में भी आपको अभी डाउन मीन्स टॉप साइड पे भी आपको अगर शूटिंग स्टार्स दिख रहे हैं तो यू कैन गो अहेड। ये देखिए, ऑफ कोर्स दिस पॉइंट इट इज प्रॉब्लमेटिक, ये पिन बार नहीं है, स्पिनिंग टॉप हो गया। बट ऐसे अगर कुछ दिख रहा है, दिस इज अ पिन बार, ये वाला स्टॉप लॉस। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये समटाइम्स ये स्ट्रैटेजी फेल हो भी सकती है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि हमेशा ये वर्क करेगी। बट आप देखोगे तो ये मार्केट क्लोजिंग का ये है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूएशन। तो डेफिनेटली आप 3.15 को तो ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि वो बीटीएसटी हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई गैप अप हो गया है, ऐसे ही सडनली कुछ हुआ नहीं है। द रीजन व्हाई दिस स्ट्रैटेजी फेल्ड एट दिस पॉइंट इज क्योंकि ये 3.15 का पिन बार है। तो ऑफ कोर्स एट द एंड अगर आप पिन पिन बार फॉलो कर रहे हो, अगले दिन गैप अप होना या थोड़ा और चला जाना ये सब हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, 3.15 के पिन बार को आप मत फॉलो कीजिए। अगर बीच में या मॉर्निंग में पिन बार फॉर्म होता है दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड पिन बार रादर देन अ पिन बार फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि 3.15 या 3.5 को जो पिन बार फॉर्म होता है उस पे आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आप अगले दिन सडनली गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, यू डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। सो आई थिंक दिस इज इट, होप यू लाइक दिस। ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन था, जो भी विजुअल रीडिंग्स में था मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। वेदर इट इज एग्जॉशन कंसेप्ट, जब आप वेव्स देखते हैं खत्म हो रहा है कि नहीं,
वेदर इट इज बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग लेगेड कैंडल्स दिखते हैं तो समझ जाते हैं, या अगर आप एक पिन बार देखते हो जिससे भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो होप यू वुड लाइक दिस कोर्स। आप रिव्यू सेशन में डेफिनेटली ये कोर्स के बारे में ये कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स आई डू एग्री, थोड़ा सा ये कोर्स बनाने में टाइम लग रहा है, बट अगेन आप देखोगे तो बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट इज द रीजन। थैंक्स अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।